नमस्कार, मैं मोमिन नाज़रेत और स्वागत आपका हमारे चैनल मावले सफारी मीडिया में। मैं हूं मुंबई के भारत नगर क्षेत्र में और आज हमारे साथ है बेहद ही खास मेहमान यूसुफ माडी जी। मुंबई के जाने माने समाज सेवक भी है। काफ़ी वर्षों से वो मुंबई के राजनीति में सक्रिय भी है और जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लगने जा रहा है और राजनीति इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि निशान सिद्दीकी जी ने कांग्रेस छोड़कर वो राष्ट्रवादी में प्रवेश किया उन्होंने। और यूसुफ माडी जी निशान सिद्दीकी के बहुत ही करीबी और बहुत ही खास माने जाते हैं। सर, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला प्रश्न तमाम मुंबई के रहवासियों का ये है आपसे कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर लीडर जो भारत नगर का डेवलपमेंट का इशू है उसको अलग अलग वैसे पोर्ट्रे कर रहा है। क्या डेवलपमेंट सर भारत नगर में रुका हुआ है, उसमें स्टे लगा हुआ है कि भारत नगर का जो डेवलपमेंट है वो तेज गति से आगे बढ़ रही है? हमें बताइए। देखिए, जैसे आपने सवाल किया डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट के खिलाफ भारत नगर का कोई नहीं है जी। सिर्फ मुद्दा ये है कि हमें जो महाड़ा के तहत जो हमें मिलना चाहिए वो मिल जाए तो डेवलपमेंट में कोई खिलाफत भी नहीं होगी और लोग राज़ी होंगे, क्योंकि यहाँ पर 33(5) का मुद्दा है। जो महाड़ा की जो स्कीम होती है 33(5) की, जनता वो चाहती है। जहाँ पर SRA का जो कुछ कुछ जगह है जहाँ पर SRA चलता है, जहाँ पर स्लम हो, जैसे पत्थर नगर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, वाल्मीकि नगर की कुछ स्लम बस्ती है जहाँ पर, वहाँ पर अगर SRA होता है तो हमें उससे कोई इशू नहीं है हमारा। लेकिन हम जो महाड़ा के अलॉटीज़ है, जो 74, 75, 76 में जो लोग आए यहाँ पर, बांद्रा से यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग जोगेश्वरी गए, तो उनकी सिर्फ मांग यही है कि हमें महाड़ा के तहत ही मिले, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं। और पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत आ रही है, लेकिन ठोस कदम कोई उठाने लायक कोई नेता ऐसा दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक जिशान सिद्दीकी है जिन्होंने विधान भवन में भी कई बार आवाज़ उठाई लोगों को लेकर 33(5) के लिए। अभी कुछ ही 2 दिन पहले उन्होंने भूख हड़ताल भी की, क्योंकि डेमोलिशन ऑलमोस्ट हो गया था। मतलब 11 बजे तक तो मतलब लोगों को अल्टीमेटम दे चुके थे कि 11 बजे वो हो जाएगा, डेमोलिशन होने वाला है लोगों के पास। और वो भी नोटिसें भी ऐसी बटी थी कि जो फ्राइडे के दिन, ताकि लोग कहीं कोर्ट में भी ना भाग सके ना कुछ है। लेकिन एक ही आदमी जो है पॉलिटिकल पार्टी से जो सामने उतर के आया था, वो जिशान सिद्दीकी। अगर जिशान सिद्दीकी साहब अगर वहां पर अगर लोगों को लेके भूख हड़ताल पर नहीं बैठते, तो एक आमदार का भूख हड़ताल पर बैठना मतलब पूरी सरकार हिलना, क्योंकि अगर वो बंदा अगर बैठ रहा है तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी उस चीज में। आप वही एक आदमी है जो अडानी के खिलाफ खड़ा हुआ है, वरना अडानी का नाम सुनने के बाद तो लोग दूर 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 तक भाग जाते। क्योंकि आज आप लोग भी देख रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से अब मैं बताना चाहूंगा कि लोग अडानी का नाम सुनने के बाद सीधा दिल्ली सरकार देखते। तो लेकिन वो आदमी ने अपने क्षेत्र के लोगों के जो समझो मान लो अन्याय हो रहा था, उसलिए वो खुद जमीन पर उतरकर, आज से कुछ दिन पहले सेम चीज यहाँ पर ज्ञानेश्वर नगर एक बस्ती है यहाँ पर, वहाँ के लिए लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों ने डेवलपर लोगों के साथ मिलकर लोगों को अननेसेसरी मतलब ऐसी चीजें जो वो लोग नहीं चाह रहे थे। डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन लोगों की मांग थी कि हमको यहाँ पर लिख के दे। और उस जगह पर अगर आदमी बिल्डर पहले कुछ बोलता है और बाद में अगर बदल जाता है सोसाइटी के साथ, तो वहां पर भी बहुत सारा मुद्दा हुआ, जहां पर लोग लड़ाई, मतलब बहुत सारी चीज होने लगी। वहां पर भी इतना बड़ा MLA, मतलब इतना बड़ा बंदा जो है जिशान सिद्दीकी, उसने अपनी सारी चीजों को भूलकर उस बंदे ने जमीन पर कीचड़ में बैठ के लोगों के लिए अनशन पे वहां पर भी तैयारी हो गई थी। लेकिन उसके बाद में चीजें बंद हो गई। ज्ञानेश्वर नगर वाले आज जो पॉलिटिकल नेता वहां पर लोगों के साथ गलत कर रहा है, वो लोग, जनता जान गई उसका नाम। वो आपको भी आप अपने सोर्सर से आप इंक्वायरी निकालें, ज्ञानेश्वर नगर वालों के साथ कौन नेता गलत कर रहा है। और आज वो 1.5 महीने बाद इलेक्शन है, वो आएंगे लोग, ज्ञानेश्वर नगर के लोग भी वैसे लोगों को जवाब देंगे। और यहाँ का अपने जैसा भारत नगर का भी जो है, क्योंकि मेरा पूरा 92 वार्ड के बारे में मैं बात करूंगा, तो 33(5) का जो मुद्दा है, तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, लेकिन हम सिर्फ हमारी बात करेंगे कि हमारा जो नेता है जिशान सिद्दीकी, उसने हर छोटी से छोटी चीजों को देखा है और वो काम कर रहा है। पूरी असेंबली के अंदर अभी देखेंगे 4 दिन पहले सालों का जो मुद्दा था, इशू था रेलवे का, जो बहराम, नौपाड़ा और वार्ड नंबर 96, 95 अफेक्टेड लोग थे,
क्योंकि हमारी सरकार जब मतलब हमारी नहीं, कांग्रेस की सरकार जब थी उस टाइम पे शायद ये हुआ था, जब उद्धव ठाकरे थे तो ये लोगों ने शायद एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे के अंदर 100 एकड़ के ऊपर रेलवे को इन्होंने अपनी जमीन उनको दे दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो मुद्दा इतना बड़ा था, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लोग बहराम और नौ बहराम के लोग जो थे आज तक परेशान है, खटीकवाड़ी के लोग परेशान है। आज वो जिशान सिद्दीकी साहब ने उस मुद्दे को भी, तो आपके जो सवाल का जवाब यही है कि एक इंसान है जो लोगों के साथ खड़ा हुआ है और हम भी उसी के साथ चल रहे हैं जो काम करेगा। सर बात यह है कि तमाम जो बहराइच विधानसभा की जो युवा है या फिर वरिष्ठ है वो दुख दर्द पीड़ा वेदना में। सर हम देखते हैं कि एसआरए का जो इशू है गोलीबार में हो या फिर म्हाडा और एसआरए का इशू भारत नगर में हो या फिर वार्ड नंबर 95 में हो, हर जगह हमें देखने को प्राप्त होता है। सर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आते हैं, नेता आते हैं, अपना बात रखते हैं, हम देखते हैं कि इशू रिजोल्व होता है लेकिन जनता वहां के वहां रह जाती है। लेकिन जो राजनेता है, पॉलिटिशियन है, उनके पास स्कॉर्पियो आ जाता है, फॉर्च्यूनर आ जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। सर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी के लीडर्स भी बहराइच विधानसभा के जो युवा है उसको गुमराह कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं किसी और के बारे में तो नहीं बोलूँगा कि गुमराह कर रहा है या, लेकिन जिस आदमी जहाँ पर हम मतलब हम जिसके साथ है, जैसे मेरे गुरु बाबा सिद्दीकी जी है, उनके बारे में कौन मुंबई शहर में नहीं जानता है। आज उनके जो बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, वो पहले से ही राजा है, तो उनको किसी यूथ को और किसी को गुमराह करने की कोई बात ही नहीं आएगी। और उनको ये सब चीज़ों से, एसआरए से या डेवलपर लोगों से, ये सब चीज़ों में उनका लेना देना नहीं, क्योंकि एक राजा जब होता है वो प्रजा के लिए होता है। सर हमारा उद्देश्य ये था कि आपके साथ मुलाकात करने का वार्ड 92 में, क्योंकि सर आज भी हम देखते हैं कि यूसुफ माडी कहीं ना कहीं भारत नगर में एक ब्रांड है। सभी लोग आपको पहचानते हैं, वरिष्ठ हो, युवा हो, महिला हो, आपको इतना प्यार स्नेह भी करते हैं, विश्वास भी आपको लेकर। और इतने सालों से आप राजनीति में भी है सर, आप कहाँ पर भी जाते हो आपका एक्टिवा निकाल के आप जाते हो, आप लग्जरी गाड़ी में तो नहीं जाते ना, आपके पास है भी सर। तो सर यही है कि जो राजनेता आजकल निकल के आ रहे हैं भारत नगर से, वो करोड़पति बनते जा रहे हैं, लेकिन लोग आज भी वाकई वही है। शौचालय का इशू है सर, पानी का इशू है, स्लम्स का इशू है और अस्पताल का इशू है, शिक्षा का इशू है, आज भी भारत नगर में जीवित है सर। इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहोगे? देखो, कुछ ऐसे काम हैं जो टेक्निकली रुकते हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वर नगर का जो रोड है वहाँ पर शिफ्टिंग एमएमआरडी ने दिया है। जब हम मांग करने जाते हैं एमएमआरडी के पास रोड की, तो वो बोलता है मेरे पास नहीं है, कलेक्टर बोलता है ये मेरी ज़मीन नहीं है, बीएमसी बोलती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे इश्यूज़ जो है वो टेक्निकल चीज़ों की वजह से रुके कि लैंड ओनर कौन है। भारत नगर की अगर बात करूं, भारत नगर के अंदर भी जैसे गुलाबी दवाखाना हो गया, तोड़ तो दिया गया, समझो डेंजर घोषित हुआ, डायलेबरेटेड हुआ, लो बीएमसी ने डेमोलेशन कर दिया। आज उस चीज़ को भी समझो 5 से 6 साल हो गए, 4-5 साल से ऊपर हो गया शायद। तो वो जो चीज़ थी वो कहाँ रुकी थी वो देख के आज जिशान सिद्दीकी जी ने विधान भवन में भी आवाज़ उठाई उसी गुलाबी दवाखाने के बारे में, और वो फिर प्रोसेस में शुरू हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गुलाबी दवाखाना, जैसे आपने बताया कि हेल्थ की सुविधा जो होना चाहिए, आज वहाँ पर बहुत जल्द गुलाबी दवाखाने का भी काम शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट टेंडरिंग भी हो चुका है, वहाँ पर ऑलमोस्ट प्लॉट बाउंड्री पे पतरे भी लग चुके हैं और बहुत जल्द काम शुरू होगा। सर आज से अगर हम 10 साल पहले जो भारत नगर का एक चित्र है, अगर हम देखोगे, हम एनालाइज करेंगे, तो परिस्थिति बहुत खराब थी। पर कहीं ना कहीं आज जो ड्रग्स का समस्या भी भारत नगर में बहुत हद तक कम भी हुआ है सर। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट सर मैं आपको देना चाहूँगा। तो सर फिलहाल के वर्तमान परिस्थिति में युवाओं के लिए यूसुफ माडी जी और जिशान सिद्दीकी जी क्या कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ज्ञानेश्वर नगर हो या यहाँ पर है, कई महिलाओं ने आके बोले कि बच्चे नशे में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ कीजिए। तो ज्ञानेश्वर नगर के अंदर ऐसा 1-2 कंप्लेंट ऐसी आई थी जहाँ पर कुछ देसी दारू के धंधे चल रहे हैं, महिलाएं जब जा रही है तो उनको, तो तुरंत उसके ऊपर जैसे ही कंप्लेंट आई ऑफिस के अंदर, हमने साहब, मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, हमारे यहाँ पर एक टीचर वो बोल रही थी बच्चों के बारे में, तो हम लोगों ने साहब से, जिशान सिद्दीकी साहब से लेकर डीसीपी साहब के पास एक बातचीत रखी कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 80% तो हो गया है, लेकिन कुछ चोरी छुप पे कुछ चीज़ चल रही होगी। वो भी अगर लोग हमारे सामने अगर आते हैं, अगर वो लोग हमारे को बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये बंदा कर रहा है, हम उनका नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ये मैंने शायद 1-2 चैनल को भी बताया था, हम बल्कि उनको इनाम भी देंगे
ऐसे लोग जो हिम्मत करके सामने आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अपने आसपास के जो बच्चे, खुद का आप मानते हो, मैं चाहता हूं कि मतलब खुद का बच्चा अगर नहीं कर रहा हो तो ये समझो कि हमारे पड़ोसी का बच्चा भी अगर कर रहा है तो ऐसे लोगों को हिम्मत करके आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोसी का बच्चे ने अगर किया है तो कल को वो असर आपके बच्चों पर भी होगा। तो वैसे लोगों को सामने आना चाहिए। हम उनके नाम भी गुप्त रखेंगे, हम उनको इनाम भी देंगे और बल्कि पुलिस से इंटरनल भी हम उनकी सारी मदद भी करेंगे। तो हम युवाओं के लिए वो चीज़ हमने डीसीपी से भी बात की, एसीपी से भी बात की और काफ़ी यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। 92 वार्ड के अंदर पहले, इससे पहले जब था, बहुत नशे का मतलब इतना नशे का कारोबार चल रहा था। अभी तकरीबन 80% तो खत्म हो गया। छुटपुट अगर चल रहे होंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। यूसुफ सर, निशान जी हाल ही में कांग्रेस से राष्ट्रवादी में उन्होंने प्रवेश किया है, क्योंकि आप भी उनके करीबी हो, काफ़ी वर्षों से आप भी कांग्रेस के यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके हो। सर फिलहाल आपका क्या स्टैंड है पॉलिटिकली? देखिए, आपने जैसे बताया जिशान सिद्दीकी साहब के बारे में, एक आदमी, मैं आप ही के साथ आपका सवाल देता हूँ। एक जगह पर आप रह रहे हो जहाँ पर आपको लोगों ने चुन के दिया और मैं आपके अगर साथ में पार्टनर्स हूँ और मैं आप ही को अगर काम नहीं करने दूँ, जबकि आप जनता के सेवक चुने गए हो, जब उस जनता के कामों के बारे में अगर आपको फ्री हैंड काम करने नहीं मिले और आपको अलायंस के नाम पे अगर दबाया जाए, तो एक लावा जब होगा वो कहीं ना कहीं फटेगा। आज जिशान सिद्दीकी जो पीड़ा झेल रहे, बाबा सिद्दीकी जी जो आज उनको अपनी 48 साल की राजनीति के अंदर अपने जो छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, कौन नेता चाहेगा कि इतना मैंने वक्त दे दिया जिंदगी का और मैं वो पार्टी छोड़ के जाऊं। कहीं ना कहीं ये चीज अंदरूनी चीजों से जो दबाया जा रहा था, इसको हम भी चाहेंगे कि लोगों तक वो पहुंचे कि जिशान सिद्दीकी का कहीं जाना। आज आपको आपके घर के अंदर से बोलोगे कि आप कहीं जाके वर्सोवा में लड़ लो, आप कहीं जाके, आप यहाँ की जो सीटिंग सीट होती है वो छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? अगर आने वाले कल में अगर ये चीज आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पार्टी ही जिम्मेदार होगी, कांग्रेस पार्टी बोलो या जो भी अलायंस के पार्टनर्स थे, उन्हीं वजह से ये चीज हो रही है। कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं कि किसी ने अपना बसा बसाया घर कोई आदमी छोड़कर जाता है। मैं तो आप लोगों को भी मैं पूछना चाहूंगा कि कोई अपना खुद का घर छोड़ सकता है क्या कोई? तो उनका जाने का एक कारण था, उनका वो दर्द है, वो लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई इनके जाने का कारण क्या है। आपको अगर अपने घर से कोई निकाल दे, अगर निकालने की कोशिश करे या निकाल दिया जाए तो आप उसके लिए लड़ोगे ना। आप कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में सोचोगे कि मैं मेरी सारी चीजों को कहीं ना कहीं कोई चीज से बचा लूं। तो आज जो हो रहा है वो गलत होता हुआ आया। जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जिशान सिद्दीकी साहब को 2 साल तो कोविड में गया, उसके बाद जैसे ही मौका मिला काम करने का, उसके बाद उनके ही पार्टी के जो नेता लोग थे वो लोगों ने क्या किया, ताकि जिशान सिद्दीकी जितना काम होगा अगली बार वो फिर चुन के आएगा, तो उनको दबाया गया। क्योंकि ये यहाँ का ये जो क्षेत्र है, जो असेंबली है, यहाँ पर एक्स सीएम उद्धव ठाकरे खुद वोटर है। आज वो अगर कोई दूसरी पार्टी के साथ अगर कोई चीज अगर होगी, तुम अपने, हमारी लड़ाई जब अलायंस में होती है तो दूसरों के साथ होती है। ये ऐसी असेंबली थी जहां पर ये हमारे साथ ही लड़ रहे थे, अपने खुद के आमदार, जो सरकार में रह चुके, सरकार में रहने वाले आमदार के साथ। यहाँ के लोग, मतलब यहाँ के जो नेता थे, वो नहीं चाह रहे थे कि जिशान सिद्दीकी काम करे और दूसरी बार फिर चुन के आए। तो ये उनकी पीड़ा, ये उनका दर्द था, जिसी वजह से बाबा सिद्दीकी जी ने अपनी पार्टी को बोला कि ठीक है, आप अगर बात नहीं कर पाते हो, आप अगर नहीं करो तो वो करेंगे क्या? उनकी जगह पे कोई भी नेता रहेगा, वो अपना घर छोड़ देगा, और उन्होंने वही किया। सर आज बांदा ईस्ट विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है पानी का मुद्दा है। आप 87 वार्ड से लेकर 96, 95 में जाओ, 94 में जाओ, हर वार्ड में सर पानी का सबसे बड़ा समस्या है। दिशान जी इस विषय पर क्या कर रहे हैं? देखो, पानी की समस्या, जैसे कि अभी जहाँ पर भी जिशान सिद्दीकी साहब का आप वार्ड भी पूरा घूम लो, आप इंटरनल सर्वे कर लो, जितना काम यहाँ पर पूरे 92 वार्ड में जिशान सिद्दीकी जी के फंड से हो रहा है, शायद ही कहीं हो रहा हो। और ऐसा नेता आज तक हमने तो देखा ही नहीं, क्योंकि ये गवाही मैं खुद नहीं दे रहा हूँ। आप सर्वे कर लीजिए, ज्ञानेश्वर नगर चले जाइए, भारत नगर चले जाइए, वाल्मीकि नगर, हर जगह पे आप, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद इंटरनल सर्वे कर लो। इतने सारे काम चल रहे हैं कि हम जहां जहां जा रहे हैं वहां पर फीडबैक ये मिल रहा है कि भाई ये चीज हमने आज तक नहीं देखी।
इतना काम हर गली गली में घूम रहे, क्योंकि लोग कभी कोई यहाँ से इस्लामपुरा जाता होगा, कोई पत्थर नगर जाता होगा, तो आप जहां जहां चलोगे वहां पर सिर्फ उनके नाम की तख्ती दिखाई दे रही है। और ये जो 15 दिन होंगे इसके बाद तो और ज्यादा मतलब लोगों के सामने वो चीज आएगी कि एक आदमी काम कर रहा है। और पानी का जो मसला है, पानी के मसला ज्ञानेश्वर नगर में भी पूरा पानी से, मतलब जहां जहां वो उद्घाटन भी करने जा रहे हैं तो महिलाएं सबसे बोलती भाई गली ये सारी चीजें तो आप बना रहे हो सर, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमको सबसे पहले पानी की सुविधा करके दो। 2 दिन पहले ही पूरे हाइड्रोलिक इंजीनियर्स को, जितना भी डिपार्टमेंट था यहाँ से लेके वर्ली, वर्ली से लेके पवई, गोरेगांव, जो भी डिपार्टमेंट है, सारे लोगों की साहब ने ज्वाइंट मीटिंग लिया। मीटिंग लेने के बाद उनको बोला है कि पानी की जो तकलीफ है कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि कहीं पर एक लीकेज है, बहुत बड़ा लीकेज है जो 20 फीट 30 फीट नीचे है, तो वो लीकेज को सर जैसे ही हम 2-4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे सर, इसके बाद अच्छा रिजल्ट आएगा। उनके बाद उन्होंने बोला कि कई ऐसी जगह है जहां पर, जैसे ज्ञानेश्वर नगर के अंदर 1200 की जो लाइन है जो नाला क्रॉस करके गई है, उसके बाद में आगे 6 इंच की छोटी लाइन है जो सप्लाई, लोग ज़्यादा है लेकिन जो पानी की जो लाइन होती है वो कम है, तो उसमें सप्लाई, जब पानी का जो प्रेशर का जो पाइप होगा वो छोटा होगा, बस्ती ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर पानी कम है, तो उनको ये बोला गया भाई 6 की जगह पे 12 की लाइन डाल। लेकिन लोगों को ये तकलीफ, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो लोग सिर्फ पानी के बारे में, और ये पानी का तकलीफ अभी महीने 1.5 महीने में शुरू हुआ, जबकि बारिश हुई है, पानी का प्रेशर होना चाहिए। तो उन लोगों ने कारण बताया है डिपार्टमेंट ने कि सर 2 जगह पे ऐसी जगह जहाँ पर है जहाँ पर बड़ा लीकेज है, हम लोग उसके ऊपर काम चल रहा है और जैसे ही होता है 2-3 दिन के अंदर हम क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले कल में 2-4 दिन के अंदर पानी का भी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। सर पूरे बैंड्रा ईस्ट विधानसभा में एक पॉलिटिकली ये सवाल है, क्योंकि कुणाल जी सलमलकर भी एक इच्छुक उम्मीदवार है शिवसेना शिंदेगढ़ से, तो सर वर्तमान समय में किसको सीट जाएगा, या निशान जी का मुलाकात हुआ है कुणाल जी को कि वो कॉम्प्रोमाइज करे इस सीट को लेकर, क्योंकि वो स्टैंडिंग एमएलए, तो इस पर क्या चर्चा चालू है महायुति का? देखिए, जो भी युति में हमारे साहब जाएंगे वो डिसीजन जो होगा वो हाई लेवल का होगा, उसके ऊपर मैं चर्चा करूं या मैं किसी के बारे में बोलूं तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जो इच्छुक है, जो जिशान सिद्दीकी सिटिंग एमएलए है, जो वो अलायंस जो फैसला करेगा वो उनके ऊपर है, मैं उस चीज़ के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर ऐसे कुछ कार्य हमें बताइए, जनता को बताइए कि आज से 5 वर्ष में जो जिशान सर ने किया है, आज तक इतिहास में बैंड्रा ईस्ट विधानसभा में कभी नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज तक इतिहास में ये चीज़ थी, रेलवे का जो मुद्दा है, रेलवे का जो सेंट्रल एजेंसी का मुद्दा है, जो बहराम नौपाड़ा वाले और खटीकवाड़ी जो जितने लोग वहाँ से अफेक्टेड है, बापूजी स्टॉल का जैसे सुना है, कई ऐसे काम जहाँ पर जो बरसों से, मतलब इनके आने से पहले कोई नेता ने किया ही नहीं। आज उसका जो 2 दिन पहले या 4 दिन पहले ही रीसर्वे का शायद ऑर्डर निकला है मिनिस्टर्स इसमें, तो ये सबसे बड़ा ही काम है, क्योंकि वो जो अफेक्टेड लोग हैं, वो मुझे लगता है कि 5 से 10 हज़ार लोग अफेक्टेड है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था जहाँ पर। और हमारे यहाँ पर पानी का जो मुद्दा था, आज उद्घाटन भी होने वाला है शायद, तो वो भी कई सालों से लोगों को कंटेमिनेटेड वाटर की समस्या थी, बदबू आ रही थी पानी में, और लाइनें बहुत पुरानी हो गई थी। जो ट्रांजिट कैंप था, टाटा कॉलोनी था, जो डेवलपर बस्ती तो तोड़ देता है, लेकिन वहाँ के जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शंस कहीं ना कहीं अंदर खुले होते, तो वहाँ से जो गंदा पानी लोगों को जा रहा था, सप्लाई जो हो रही थी, लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी लाइन चेंज करने के लिए वो भी एक ऐतिहासिक काम ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी चीज़ है। सर तभी हम ये पॉडकास्ट करने आ रहे थे, तो कुछ बैंड्रा ईस्ट विधानसभा के जो वोटर्स है, स्थानीय रहवासी है, उनका ये कहना है कि आप ये सवाल यूसुफ सर से पूछिए कि तमाम अगर कुछ बड़ा कोई भी मरीज है, कोई पेशेंट है, तो उसको इलाज करना है तो हमेशा उसको बाबा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, फिर केम में जाना पड़ता है, क्योंकि वीएन जैसा हॉस्पिटल जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है तो वो इतना आधुनिक नहीं है, एडवांस नहीं है, तो या फिर आप वीएन देसाई को एडवांस कीजिए या फिर केम बाबा हॉस्पिटल जैसा एक बड़ा अस्पताल आप बैंड्रा ईस्ट असेंबली के लोगों को दीजिए। तो क्या इस पर कुछ पॉलिसी, इस पर कुछ चर्चा चालू है? देखो, वीएन देसाई के अंदर का अभी जैसा था, मैं शायद 1-2-3 महीने पहले ही किसी बच्चे को वहाँ पर इसमें एडमिशन्स के लिए आया था, मेडिकल फील्ड के लिए, टेम्पररी जो होता है ना, इंटर्नशिप के लिए। जब मैं वहाँ पर गया तो वो लोगों ने बताया कि हमारा जो, हम बच्चे को रख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर
वापस से काम शुरू हो रहा है, रिपेयर में जा रहा है पूरा हॉस्पिटल। तो जैसे वो होगा तो सारी सुविधाएं वीएन देसाई में शायद इंशाल्लाह आ भी जाएगी। और रही बात मैटरनिटी की, तो ये खेरवाड़ी सिग्नल के आगे जो एक महिलाओं का अस्पताल है, वहाँ पर तो काफ़ी सुविधा है। जिशान सिद्दीकी जी के मेहनत से बहुत सारी सुविधाएं तो हुई है। और लेकिन ये चीज़ कैसे, लोगों को पहले से वो चीज़ की पता है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो लोग सीधा नाम निकालते कि बाबा हॉस्पिटल भागना है, वीएन देसाई, क्योंकि वो लोगों के माइंड में बैठा है तो लोग जाते हैं। और यहाँ पर अगर कहीं ऐसा प्लॉट भी नहीं मिला है, जो प्लॉट मिल जाए और उसका प्रपोजल बना के अगर आगे डालने का होता तो कर भी सकते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। एक गुलाबी दवाखाना है, उसके ऊपर हर जगह पे मेहनत तो चल ही रही है और बहुत जल्द उसका काम भी शुरू हो जाएगा। सर, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना बाकी है चुनाव को लेकर, आपका रोड मैप क्या है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है तमाम जो बहराइच विधानसभा के जो रहवासी है उनको लेकर? अब मैं मतलब बता रहा हूँ, मैनिफेस्टो क्या होता है कि हम आने वाले कल में क्या, हमने इतना काम कर दिया है कि जिशान सिद्दीकी साहब ने कि अब विरोधियों को तो मतलब अभी काम ढूंढना पड़ेगा। आप मेरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 5 सालों के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं लोगों को भी खुला चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जाइए, जहाँ जहाँ की गलियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर अगर कोई चीज़ें हैं, आप साथ में जाइए उनके, हमारे विरोधी के, और आप वाल्मीकि नगर से स्टार्ट कीजिए इस्लामपुरे तक, ज्ञानेश्वर नगर जय माता मंदिर से शुरू कीजिए नेहरू नगर तक, जो मेरा वार्ड आता है, जहां तक कि मैं इसी तक की बात कर रहा हूँ। आप गलियों में जाइए, हर जगह पे जाइए, लादी कोबा सारी चीजें तो रोड मैप पूरा तैयार होके पड़ा है। आने असेंबली का जो दूसरा हिस्सा है, आप वहाँ के नेताओं से मिलिए, हमारे जो लोग हैं उनसे मिलिए, वो भी यही बात बोलेंगे कि अब कोई काम ही ऐसा बचा नहीं है जो दिखाई, मतलब ऐसा करने लायक हमारे विरोधी के पास। मैं शायद बोलता हूँ जिशान सिद्दीकी साहब के जो काम कर रहे हैं उसके बाद किसी के पास काम बचेगा नहीं लोगों के, इतना। हाँ, जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर छुटपुट अगर 5% में बोलूँगा कि जो अगर बची होगी, मे बी 5% हो सकता है, लेकिन 95% तो कहीं विरोधियों के पास भी काम नहीं होगा, ऐसा है। सर, आखिर में बीइंग अ यूथ, एक युवाओं का प्रश्न है, बहराइच विधानसभा में सबसे बड़ा इशू सर रोजगार का है। बहुत सारे हमारे जो यूथ है आज वो बेरोजगार है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी है सर। तो हमारा एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप जिशान सर के साथ कुछ ऐसा योजना बनाएं तमाम बहराइच विधानसभा के रहवासियों के लिए कि रोजगार पैदा करे। और सर, अगर आपने रोजगार के लिए कुछ काम किया है इस 5 वर्षों में तो हमारी जनता के साथ आप साझा कर सकते हो। देखिए, हम जब ज़्यादातर मोस्टली जिस तरह आप मुझे ढूंढते हुए, मतलब आप चाहे आपके चैनल के माध्यम पे जो चल रहा है कि भाई कौन सा ऐसा नेता है जिससे बात करें, जैसे आप आए, इसी तरह कई संस्थाएं जो आती है हमारे पास, और वो आती है, और जैसे जॉब फेयर करना है, ये हम लोगों ने बीच में कोटक करके, कोटक महिंद्रा की एक संस्था है, उनके साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ पर रोजगार का जो मामला था, बच्चों जो पढ़े लिखे बच्चे उनके पास जॉब नहीं है, हम लोगों ने, आप यकीन नहीं करोगे, एक जैसे कॉर्नर मीटिंग होती है ना इलेक्शन की, उस तरह हम लोगों ने हर एरिया में, जैसे वाल्मीकि नगर हो गया, हर कॉर्नर मीटिंग लेने के बाद लोगों को जागरूक किया और वो संस्था के साथ उनको जोड़ा। और 148 का मेरे पास जो आंकड़ा है, 148 जो बच्चे हैं भारत नगर के, वो अच्छे से अच्छी जगह पे जॉब पे लगे। आने वाले कल के अंदर भी कुछ ऐसी संस्थाएं आई है जो चेंबूर से, यहाँ वहाँ से, वो लोगों ने भी यही चीज़ बताया कि भाई ये काम करना है। लेकिन हम लोगों का ये है कि आप अगर संस्था लेकर आते हो तो लोगों को जो स्किल सिखाना है, जो आप जो चार्जेस लेते हो, तो हमारी ये मांग रहती है ज़्यादातर कि वो फ्री होना चाहिए। हमने कई जगह पे ऐसा काम किया युवाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जाके, मेरे बहुत सारे लोग इंटरव्यू में अलग अलग किस्म की झूठी बातें भी करते हैं, लेकिन मैं जो एरिया की बात करूंगा वो एकदम सच्ची बात है कि 148 लोगों को हमने, जैसे उसमें ताज में कुछ बच्चियां थी जो ताज के अंदर उनको जॉब मिला, सुमैया नाम था और फरफरीन नाम था, ये बच्चियां ताज में लगी। कुछ बच्चे ट्राइडेंट के अंदर, वो कोटक के थ्रू ट्राइडेंट के अंदर 4 से 6 लड़के लगे, जो वो मॉल्स होते हैं उसके अंदर कई जगह पे वो लोग आज अच्छी पोस्ट पर है। तो मुझे भी प्राउड फील करता है कि हमने मतलब कुछ काम ऐसा किया जो युवाओं के काम आए। आने वाले कल के अंदर हम जिशान सिद्दीकी साहब से भी बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि जॉब फेयर लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो, भले वो 6 महीने में एक बार हो, लेकिन अगर हम 50 से 100 लोगों को, बच्चों को भी अगर हमने जॉब पे अगर लगा दिया हमारे माध्यम से, अगर हमारी कोशिशों से अगर कहीं हो जाता है,
तो खुशी होगी कि 50 परिवार का चूल्हा हमारे हम जरिया बने उनका चूल्हा जलाने में। तो हमारी वो चीज़ पहले से कोशिश होती आई है, आने वाले कल में भी, इन फ्यूचर में भी, जैसे आप बता रहे हो रोड मैप क्या होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हर 6 महीने में जॉब फेयर हो, बड़ी से बड़ी कंपनीज जो हो वो हम हमारे ये जो असेंबली है यहाँ पर लेकर आए। मैं मेरे वार्ड के अंदर प्रोग्राम्स लूँ, मेरे बहुत सारी चीज़ों, लेकिन ठीक है आने वाले कल के अंदर इलेक्शन आएगा और मैं खुद भी लड़ूंगा। उम्मीद करूंगा कि लोग हमारे कामों को देखते हुए इस बार हम लोगों को मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि हर आदमी को एक, मैंने भी 20 साल 25 साल से ये मेहनत की है, तो आज अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मैं इतना काम कर रहा हूँ। और मेरे नेता को मैं जब बोलता हूँ तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़ीशान सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने मतलब मेरी कोई भी चीज़ को ना नहीं बोला, क्योंकि मैं अपने घर का काम नहीं कराने के लिए जाता हूँ। उनको पता है कि ये इतने सालों से राजनीति में है तो कहीं ना कहीं कुछ खटपट करता रहता है। जैसे मेरे जो गुरु है बाबा सिद्दीकी जी, मैं उनको कभी फ़ोन कर देता हूँ कि सर ऐसा हो गया, मेरा ये काम है, इम्पोर्टेंट है, तो वो सबसे पहले उस चीज़ को एकदम सामने लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये अपने घर का नहीं कराएगा लेकिन बाहर का ज़रूर कराएगा। तो सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं उन कामों को, और लोगों की दुआएं मिलती है, और आने वाले कल में लोग ऐसी दुआएं देंगे और मौका भी देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय में से समय दिया इस खास मुलाकात के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल वालों को, सबको मेरी तरफ से, मेरे सारे लोगों की तरफ से सलाम, और उम्मीद करूंगा कि लोग हमारे काम में खुश होवे और आपको हर तरक्की मिले। धन्यवाद।